यह पाकिस्तान का बेस्ट लोकल पिकअप ट्रक और बेस्ट किसी वजह से है, वो क्या है मैं कवर करूंगा। लेकिन लोगों को कंफ्यूजन होती है गाड़ी को ब्लैक में लेना चाहिए व्हाइट में, किस में ज्यादा खूबसूरत लगेगी। तो साइकिल मोटरस्पोर्ट्स आपके लिए दोनों ही ले आया है। 26 में रिवो जीआर में कुछ चेंजेस किए गए हैं, वो क्या है मैं कवर करूंगा। ये है टोयोटा रिवो जीआर स्पोर्ट 2026 मॉडल। और सबसे पहले शुरू करते हैं चेंजेस से। वो चेंजेस ये हैं कि इसमें अब 360 डिग्री कैमरा सेटअप आता है, बट ये भी 2025 के मिड में आ गया था। एक और चेंज इसके इंटीरियर में है, वो मैं कवर करूंगा आगे जाके। बाकी साइज के लिहाज से डाला एक मिड साइज पिकअप ट्रक है। इससे बड़ी कैटेगरी टकोमा वगैरह आती है और उससे बड़ा फिर इसमें टंडरा आता है। इसके कंपैरिजन में फोर्ड रेंजर रैप्टर वगैरह आते हैं, बट जहां तक बात है जीआर स्पोर्ट की, तो इसमें मोस्टली ट्रिम्स बॉडी कलर में दे दी गई हैं। ये गाड़ी क्योंकि व्हाइट है तो इसमें और फेंडर्स मोस्टली व्हाइट ही आते हैं, सिर्फ यहाँ पे एक ब्लैक पैच दिया गया है। फिर इसके डोर हैंडल्स भी व्हाइट में आते हैं। कुछ चीजें यहाँ पे टू टोन में है, जैसे कि इस गाड़ी के साइड मिरर अब ये ब्लैक में है, फिर ये वाला एरिया ब्लैक में है, इसके रिम ब्लैक में है और इनकी लुक्स काफी खूबसूरत आती हैं। और इसी तरह इस गाड़ी के फ्रंट पे भी टू टोन फॉलो की गई है। यहाँ पे कुछ चीजें कंट्रास्ट में है ब्लैक में, बाकी वाले पोर्शंस व्हाइट में है। रॉको में ये जगह मैट में आती हैं, बट जीआर स्पोर्ट में ये चीजें बॉडी कलर में ही आती हैं। फिर यहाँ पे कंट्रास्ट है, लाइट्स में कंट्रास्ट है, यहाँ पे कंट्रास्ट है, जो चीजें इस गाड़ी की लुक्स को बेहतर बनाती हैं। बट अगर आप गाड़ी ब्लैक में लेना है तो इसमें सब कुछ ब्लैक हो जाता है। अब मेरे ख्याल से ये चीज ज्यादा अच्छी लगती है। अगर आप ये गाड़ी कलर में है तो इसकी जो आपको यूनिक चीजें हैं वो नजर आती हैं, बट इस कार के केस में क्योंकि सब कुछ ब्लैक हो जाता है तो हर चीज छुप जाती है। बाकी जहां तक बात है फीचर्स की, तो इसमें हेडलाइट्स प्रोजेक्शन लैंप के साथ आती हैं। फिर ये डीआरएल भी ऑफर करता है। जीआर स्पोर्ट और रॉको की हेडलाइट्स रिवो वी वगैरह से डिफरेंट आती है, क्योंकि इसमें ये वाले एरियाज जो हैं ये मैट में हैं। रिवो वी के ये वाले एरियाज क्रोम में आते हैं। ये गाड़ियां पार्किंग सेंसर भी ऑफर करती हैं, फॉग लैंप भी इनके एलईडी में है। और इसके अलावा यहाँ पे टोयोटा की बैजिंग दी गई है, ये सिर्फ जीआर स्पोर्ट में आती है। टोयोटा की कोई भी गाड़ी हो जो जीआर हो, उसके फ्रंट पे टोयोटा लिखा हुआ होता है। अगर आप लैंड क्रूजर देख लें, ये गाड़ी देख लें, सब में टोयोटा लिखा हुआ है। और इसके अलावा ऊपर यहाँ पे एक ब्लैंक एरिया दिया गया है, जिसमें इंटरनेशनल वर्जन के अंदर रडार आता है। पाकिस्तान में ऑफर नहीं किया गया, लेकिन बाकी मोस्टली चीजें यहाँ पे दे दी गई हैं, जैसा कि कैमरा साइड पे कैमरा तो है ही, बट ये फ्रंट पे भी अब कैमरा ऑफर करता है। और जहां तक बात है इसका रेयर एंड की, तो ये भी लुक्स के लिहाज से खूबसूरत है। इसमें ये जो ऊपर रोड बार्स आते हैं, ये भी रिवो रॉको और जीआर ऑफर करता है। वी में ये चीज नहीं आती और ये चीज की लुक्स को कंप्लीट बनाती है। अगेन यहाँ पे भी कंट्रास्ट वाला एलिमेंट है। बम्पर इसका ये ब्लैक है और इसके अलावा इसके जो रोल बार वगैरह हैं ये ब्लैक हैं। ब्लैक बॉडी में ये सब चीजें कवर हो जाती हैं। इसमें ये जो स्टिकरिंग है, डेकल्स वगैरह हैं, ये जीआर स्पोर्ट में चेंज कर दिए गए हैं। बाकी रिवो में फेसलिफ्ट आया था 2021 में, और 21 में फिर इसकी हेडलाइट टेलर चेंज कर दी गई थी। ये टेलर फ्लावर रेड लैंप वाली हैं। फिर जहां तक बात है इसकी ट्रंक कैपेसिटी की, तो ये भी अच्छी खासी स्पेशियस है, लेकिन जो इसका ये डाला है ये वियर्ड है, क्योंकि खोलने पे इस तरह नीचे गिर जाता है। फोर्ड वगैरह स्लो डाउन शॉक ऑफर करते हैं और हमारे पास भी साइकिल मोटरस्पोर्ट पे अवेलेबल हैं। अगर आपने लगवाना हो तो आप साइकिल मोटरस्पोर्ट से लगवा सकते हैं। बाकी चौंत बात इसके डाले की, तो ये अच्छा खासा स्पेशियस है। सामान बांधने के लिए यहाँ पे प्रॉपर हुक्स दिए गए हैं। और इसके अलावा पाकिस्तानी रिवो बैक पे जो इसकी विंड स्क्रीन है ये ओपन करना ऑफर करता है। जापानी रिवो में या थाईलैंड रिवो में ये वाली चीज नहीं आती। मेरे ख्याल से पाकिस्तानी गाड़ी इस लिहाज से नंबर ले जाती है। पाकिस्तानी गाड़ी और बहुत सारी चीजों में बेहतर है, इस तरह से कि इसमें इंजन 2.8 आता है, जबकि जो गाड़ी जापान से आती है उसमें इंजन 2.4 होता है। वो गाड़ी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन ये गाड़ी उनसे ज्यादा पावरफुल है और स्पेक्स के लिहाज से ज्यादा लोडेड भी है। पाकिस्तान से इसमें बैक पे भी आते हैं। ये वाली फ्रिल इसमें थोड़ी छोटी करी गई है, जबकि वी या रॉको वगैरह में बड़ी इनहेंस होती है। और जहां तक बात इस गाड़ी के टायर साइज की, तो ये है 265, 60 और 18। रिम की गाड़ी 18 इंच की ऑफर करती है और जीआर स्पोर्ट के रिम थोड़े डिफरेंट है आम गाड़ियों से। इस तरह से इसकी साइड वॉल्स जो हैं ये आम गाड़ी के रिम से थोड़ी ज्यादा थिक हैं, जो कि ऑफ रोडिंग के टाइम पे टायर को उतरने से काफी हद तक बचाती हैं। फिर रिवो में बैक पे ड्रम ब्रेक्स आती हैं, फ्रंट पे डिस्क ब्रेक आती है, लेकिन जैक यहाँ पे नंबर ले जाता है। जैक में ऑल डिस्क ब्रेक आती है, बट नॉनदलेस ये ब्रेक्स आपको कोई तंग नहीं करेंगी। फिर बैक पे इसमें कमानियां आती हैं, यानी कि लीफ स्प्रिंग्स, क्योंकि ये गाड़ी लोडर है। और इसकी वजह से एक इशू होता है, वो ये है कि ये गाड़ी बैक पे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। यहाँ पे गाड़ी आपको सही बम्प्स वगैरह फील करवाती है और थकाती है। बाकी इसमें एंट्री एग्जिट के लिए प्रॉपर ग्रैब हैंडल दिए गए हैं। ये गाड़ी आपकी हाइट पे है तो आप इसमें इजीली चढ़ के बैठ सकते हैं। ग्रैब हैंडल रिवो में तो आता है, लेकिन फॉर्च्यूनर ऑफर नहीं करती। आई एम नॉट श्योर व्हाई, बट ये होना मस्ट है। इसके अलावा हाइट के लिहाज से गाड़ी ऊपर भी काफी ऊंची है और ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से भी ये आपको कहीं भी तंग नहीं करेगी। है ये गाड़ी 4x4, आप इसको 4x2 भी चला सकते हैं, यानी कि सिर्फ पिछले टायर्स पे, और 4x4 पे स्विच करके इस गाड़ी का फुल पोटेंशियल यूज कर सकते हैं। और जहां तक बात है इंटीरियर की, तो जीआर स्पोर्ट का सबसे ज्यादा स्पोर्टियर है रिवो कैटेगरी में, और इसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा दी गई हैं। खैर जहां तक बात है इसकी सीट्स की, तो ये लेदर और अल्केंटारा कॉम्बिनेशन में है और इनमें ये रेड कलर की स्टिचिंग कंटिन्यू की गई है। फिर इसके अलावा ये सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं। और जहां तक बात है डैशबोर्ड की, तो ये इस गाड़ी में पूरा ही प्लास्टिक की फिनिश में है। ये मेरे ख्याल से बेहतर हो सकता था, लेकिन ये गाड़ी एक एंट्री लेवल लोडर है, तो इसके लिहाज से मेरे ख्याल से ये ठीक है। जहां तक बात है इसकी रूफ की, तो ये इसमें ब्लैक आता है। जीआर स्पोर्ट में सिर्फ रूफ पैनल ब्लैक आता है, बाकी सारी गाड़ियां व्हाइट ऑफर करती हैं। और यहाँ पे जो मेजर इंप्रूवमेंट है वो है इस गाड़ी की मल्टीमीडिया स्क्रीन। ये मल्टीमीडिया स्क्रीन फाइनली अब इस गाड़ी के डैशबोर्ड के हिसाब से डिजाइन की गई है। पहले जितनी भी स्क्रीन थी वो डैशबोर्ड से बिला वजह आगे निकली होती थी।
बट इसके केस में इसको प्रॉपर फ्लश कर दिया गया है, इसकी लोग सब डिसेंट आ रही हैं। फीचर्स भी यहाँ पे इम्प्रूव किए गए हैं। इस तरह से रिवर्स लगाने पे इसके 360 डिग्री कैमरास ऑन हो जाते हैं और ये चीज पहले इस गाड़ी में नहीं थी। इसकी जो ये लाइंस हैं ये भी डायनामिक हैं। अब जैसे स्टीयरिंग को टर्न करेंगे तो इसकी लाइंस मुड़ती हैं। फिर इसके अलावा आप इसको वाइड भी कर सकते हैं और इसके फ्रंट या साइड के कैमरा से अलग अलग व्यूज ले सकते हैं। और अगर हम उससे नीचे आ जाए तो फिर यहाँ पे इसका दिया हुआ है क्लाइमेट कंट्रोल। क्लाइमेट कंट्रोल गाड़ी अब डुअल जोन ऑफर करती है, जो कि अगेन कुछ टाइम बाद आना शुरू हुआ था। पहले रिवो में क्लाइमेट कंट्रोल सिंपल ही था। यहाँ पे डिफरेंशियल लॉकिंग दिया गया है, ऑफ रोडिंग के मोड्स दिए गए हैं और इसके 4x4 की सिलेक्शन दी गई है। 4x4 की सिलेक्शन है इसमें H2, H4 और L4। इससे आप इसको सिर्फ रेयर व्हील्स या 4 व्हील में स्विच कर सकते हैं। पावर आउटलेट यहाँ पे दो दिए गए हैं। पीछे इसका गेयर सेलेक्टर दिया गया है, इसको आप एस में करके मैनुअली यहाँ से भी चला सकते हैं और पैडल शिफ्टर से भी चला सकते हैं। इसकी जितनी भी ट्रिम्स हैं इंटीरियर की, ये या तो ग्रे हैं या शेडो क्रोम में है और ये चीज़ भी इसको थोड़ी डिसेंट वाइब देती है। मोस्टली नई गाड़ियों से भी इंटीरियर से क्रोम खत्म होता जा रहा है और एक्सटीरियर से भी। दिस कार इज नो डिफरेंट। बाकी इसके यहाँ पे ड्राइव मोड्स दिए गए हैं, इको पावर के, हैंड ब्रेक इसमें ट्रेडिशनल आती है। सेंटर कंसोल का स्पेस के लिहाज से डिसेंट तो है ही, प्लस यहाँ पे एक 100 वोल्ट का पावर आउटलेट भी दिया गया है, जो कि मेरे ख्याल से फिट चीज है। इसके अलावा जहाँ तक स्टीयरिंग व्हील की, तो ये इसमें पूरा ही लेदर स्टिच्ड है और इसमें भी लेदर स्टिचिंग कंटिन्यू करती है, जो कि जिया की थीम को मैच करती है। फिर यहाँ पे जिया की बैजिंग दी गई है। स्टीयरिंग मल्टीमीडिया वाला है। स्टीयरिंग में से पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं और ये चीज भी सिर्फ जिया स्पोर्ट तक लिमिटेड है। मीटर भी इसका लुक्स के लिहाज से डिसेंट है, इस तरह से कि ये ग्रे, ब्लैक और रेड के कॉम्बिनेशन में है और इसके सेंटर में जो स्क्रीन दी गई है ये भी आपको इसकी हर तरह की स्टैट्स शो करवाती है। इसमें अब टायर टर्निंग रेडियस भी आता है। फिर विंडो इस गाड़ी में चारों ही सिंगल टैप वाली आती हैं। साइड मिरर भी इसके रिट्रैक्टेबल है। इसके अलावा यहाँ पे एक और बटन ऐड कर दिया गया है व्यू का और ये इसके 360 कैमरास का बटन है। पार्किंग सेंसर गाड़ी ऑफर करती है। जिया स्पोर्ट में जिया स्पोर्ट की बैजिंग आती है पोस्ट स्टार्ट के ऊपर। हेडलाइट इस गाड़ी में ऑटोमेटिक है और सीट्स इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, जिनको आप इस तरह से आगे पीछे कर सकते हैं। मोस्टली गाड़ियां जो पाकिस्तान में थाईलैंड से आती हैं, जापान से आती हैं, उनकी सीट्स मैनुअल होती हैं। और जहां तक बात है पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे बस ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि ये डाला है तो बैक पे खास कंफर्टेबल होने नहीं वाला। बट अमेनिटीज यहाँ पे डिसेंट है। इस तरह से पैसेंजर्स के लिए एयर वेंट्स दिए गए हैं। सेंटर में फ्लोर बेड ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, यहाँ पे छोटा सा हम्प है, लेकिन ये खास तंग नहीं करेगा। चौड़ाई के लिहाज से गाड़ी क्योंकि डिसेंट है, यहाँ पे 3 लोग कंफर्टेबली आ सकते हैं। और सेंटर में सेंटर कंसोल भी ऑफर करता है, जिसमें 2 कप होल्डर्स हैं और इसको आप एज एन आर्मरेस्ट भी यूज कर सकते हैं। सीट बेल्ट इसमें आती हैं, इसके पोर्ट्स भी आते हैं, लेकिन एक चीज गाड़ी में यूनिक है, वो ये है कि इसमें जो विंडो है बैक पे, ये आप ओपन कर सकते हैं और इसको ओपन करके यहाँ से हवा की क्रॉसिंग काफी अच्छी होती है। और ये है इस गाड़ी का पावर यूनिट, जिसकी वजह से ये गाड़ी वर्ल्ड वाइड बहुत सारा पॉपुलर है। पाकिस्तान में एक गाड़ी आती है 2800 सीसी टर्बोचार्ज डीजल, जबकि इसके वर्ल्ड वाइड और भी बहुत सारे इंजन ऑफर होते हैं। ये गाड़ी मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट है इस कैटेगरी में, क्योंकि ये इंजन काफी पावरफुल है। ये 201 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 500 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। और रिवो में शुरू से ये इंजन नहीं आ रहा, पहले इसमें इंजन 3000 सीसी 1KD आता था। ये इंजन फिर 1GD है, जो कि कुछ टाइम बाद आना शुरू हुआ और ये पहले वाले किसी भी इंजन से बहुत सारा रिफाइंड है। ये गाड़ी 201 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और लिटरली पूरा फ्लोर करने पे पीछे टेल करती है। पावर के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त तो है ही, लेकिन ये गाड़ी आपको एट द सेम टाइम एवरेज भी अच्छी देती है। ये आपको सुकून से शहर में 10-11 की एवरेज दे सकती है, जो कि आपको सिविक से मिलती है। और द सेम टाइम मेंटेनेंस के लिहाज से ये सिविक से भी सस्ती पड़ती है। इसके पार्ट्स आपको वर्ल्ड वाइड और पाकिस्तान में भी इजीली मिल जाते हैं, क्योंकि ये इंजन और भी बहुत सारी गाड़ियों में आता है। ऐसा ही इंजन प्राडो भी ऑफर करती है, फॉर्च्यूनर भी ऑफर करती है। फॉर्च्यूनर भी सेम टू सेम ये इंजन आता है। इसके अलावा ये गाड़ी ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, डिफरेंशियल लॉकिंग तक ऑफर करती है। ये गाड़ियां ब्रांड न्यू है और इनकी प्राइस है 1,73,73,000। ये अनरजिस्टर्ड है, 26 मॉडल है और ब्रांड न्यू गाड़ियों की प्राइस हर कुछ बाद चेंज होती रहती है। तो एग्जैक्ट प्राइस जानने के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये गाड़ियां साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।